महाराष्ट्र में हुए सख्त फैसलों की खबर के साथ। महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मॉल, रेस्टोरेंट, बार, थिएटर और धार्मिक स्थलों पर भी पाबंदी है और कल शाम 8 बजे से ये नियम लागू हो जाएंगे। तो वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है महाराष्ट्र में। शनिवार रविवार को सख्त लॉकडाउन। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसी के मद्देनजर उद्धव सरकार ने यह फैसला लिया है और कल रात 8 बजे से यह नियम लागू हो जाएगा। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी समय में 144 5 से ज़्यादा लोगों पे जमा होने पे पाबंदी रहेगी। सभी मॉल, रेस्टोरेंट, बार्स ये बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की वापसी हो रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, अजय दुबे और रौनक कुकड़े। रौनक, मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को आप विस्तार से बताएं कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से बड़ी बातें क्या आपको नजर आ रही हैं? देखिए अखिलेश, जो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही है, जैसे मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और दिन भर धारा 144 जो है वो महाराष्ट्र में लागू रहेगी और 5 से ज़्यादा लोग अगर एक साथ आते हैं तो उन पर जो है वो कार्रवाई करने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके अलावा सरकारी दफ्तर जो है वो 50% की क्षमता से जो है वो चलेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री चालू रहेगी, वर्कर्स पर कोई पाबंदी नहीं होगी और जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। लेकिन कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने एक और जानकारी दी है, वो ये है कि सलून और जो पार्लर्स है वो भी पूरी तरीके से बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है। शनिवार रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन जो है वो महाराष्ट्र के पूरे राज्य में देखने को मिलेगा और मुख्य तौर पर अगर देखें तो जो ट्रांसपोर्ट है वो सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन 50% की क्षमता के साथ ये चलाने का फैसला जो है सरकार ने यहाँ पर लिया हुआ है। जी अखिलेश। अजय, एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि पिछले दिनों में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने कई बार मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह किया था कि आप सावधान हो जाएं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, नहीं तो लॉकडाउन लग सकता है। तो जनता ने जिस तरीके से इसमें सहभागिता नहीं दिखाई, क्या यह माना जाए उसी का नतीजा है जो जनता में बेफिक्री का आलम था कि एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो रही है? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला है, केवल पिछले 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मत कीजिए। ये पूरा घटनाक्रम उस समय से है जो फरवरी का आखिरी हफ्ता था, जब से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ने शुरू हुए और इस समय हम जिस तरीके से अप्रैल की शुरुआत में खड़े हैं, लगातार बार बार मांग, न केवल मुख्यमंत्री की तरफ से बल्कि जो मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख वो भी और मुंबई की मेयर भी हर दिन ये बात कह रहे थे कि लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाएं, वरना ये लॉकडाउन तक जाने की नौबत आ सकती है। बार बार ये बात कही जा रही थी और 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री ने, उसमें तो स्पष्ट कहा था कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, संभावना इसकी है निश्चित तौर पर। आज ये फैसला ले लिया गया। फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी थोड़ी सी अस्पष्टता है। जो मंत्री निकल के बाहर आ रहे हैं, लगातार मंत्रियों की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है, नई नई बातें सामने आ रही है। कभी जो सबसे पहले नवाब मलिक ने बात किया उसमें कुछ बातें की, अब स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपना पक्ष रखा। तो कुछ जो है इन चीजों को लेकर लोगों के मन में स्पष्टता है कि क्या खुलेगा, क्या बंद होगा। मोटी मोटी बात निकलकर सामने आ चुकी है कि धारा 144 5 दिनों में दिन में लगी रहेगी और रात में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर्फ्यू रहेगा और आखिरी जो हफ्ते के 2 दिन होंगे उनमें पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। तो कुछ स्पष्टता है, अभी उस चीजों को लेकर स्पष्टता का इंतजार है, सरकारी जो दस्तावेज है उसका भी इंतजार है। इन सब चीजों के बीच में मुंबई में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उस पर भी हम लोगों से बात करते हैं। आपको बताते हैं कि लोगों का इसको लेकर क्या पक्ष है, लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या उनका मत है। देखिए सर, सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है, आपको क्या लग रहा है ये कितना असरदार रहेगा, कितना इसका असर रहेगा कोरोना को रोकथाम के लिए? सर, असर तो देखिए ठीक है, कोरोना जो चल रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान रखना चाहिए, कामगारों का, जिसके वजह से किसी को तकलीफ ना हो कि आज 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऑफिस से निकलने के बाद खाने की सुविधा घर में नहीं होती। तो उसका सरकार का ध्यान रखना चाहिए और बाकी तो सब चल ही रहा है सर। अच्छा, आपको ये लगता है कि सरकार बार बार कह रही थी कि नियम कायदों को मानिए, अगर नियम कायदों को नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन की नौबत आ सकती है, तो लगता है आपको कि लोगों ने जो बेख्याली रखी, लोगों ने बात नहीं मानी तो ये नौबत आई, अगर लोग ध्यान देते तो इस नौबत तक चीजें ना जाती? सही बात है, अभी गवर्नमेंट ने जो रूल निकाले तो बस फॉलो करो, क्योंकि जो डिसीजन लिया तो अच्छा लिया उन्होंने। तो बस
जी। तो देखिए, ये अजय। मुंबई कर की एक आवाज ये भी है, मुंबई कर इस तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, स्पष्टता का भी अभाव है। धीरे धीरे जो और भी जैसे चलिए, तो उस पर आप जानकारी जुटाइए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जरा रौनक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। और रौनक, देखिए, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, पिछली बार भी हमने देखा कि लॉकडाउन का जो सबसे बैड इफेक्ट है, जो बुरा असर है, वो ये कि अर्थव्यवस्था का पहिया रुक सा जाता है। इस बार जब एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो रही है, क्या सरकार ये कोशिश कर रही है कि आर्थिक गतिविधियों पर बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए, उस फ्रंट पर दिक्कत ना हो, इसी के मद्देनजर नियम कानून बनाए जाएं? जी, निश्चित तौर पर अखिलेश, जिस तरह का आज कैबिनेट में फैसला लिया है उससे देखते हुए यही लगता है, क्योंकि पहले जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दे रहे थे, संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत जो उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे थे, लेकिन आपको बता दूं अखिलेश की सरकार में शामिल एनसीपी और कांग्रेस के जो मंत्री है, उनका लगातार ये कहना था कि मोदी सरकार की ओर से जब देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद कई लोगों की नौकरियाँ जो चली गई, जो छोटे व्यापारी है उनकी सामने मुश्किल खड़ी हो गई। ऐसे में इस तरह का कड़ा फैसला लेना है जो जनभावना का आदर नहीं हो सकता, इसीलिए बीच का रास्ता निकालने की यहाँ पर सरकार ने कोशिश की है और खास तौर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। अगर फिर भी लोगों ने जो है वो नियमों का पालन नहीं किया तो निश्चित तौर पर इसके बाद सरकार को लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला जो है आने वाले दिनों में लेना पड़ सकता है। जी अखिलेश। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए रौनक आपका। अजय, आपका भी धन्यवाद, दर्शकों तक आपने विस्तार से जानकारी पहुंचाई। अब हम दिखाते हैं आपको कि आखिर कैसे लोगों के मन में थोड़ी भ्रम की स्थिति है और जो सरकार का फैसला है उससे कुछ लोग घबरा भी रहे हैं। सुनिए आप उन्हें। लॉकडाउन की वजह से पिछली बार जो परेशान हुए थे, ट्रक से जाना पड़ा, बस भी नहीं मिल रहा था, ट्रक से टेम्पो से, इसी वजह से जा रहे हैं। पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, बहुत परेशान हुए थे, बहुत तकलीफें हुई थी। हम लोग बहुत दिन बगैर खाना खाए गुजारे थे, पैसा नहीं था, इमीडिएटली ऐसे लॉकडाउन हो गया था। इस वजह से हम डर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंता ऐसा ना हो कि पिछली बार जैसा फिर लॉकडाउन हो जाए और ट्रेनें बंद हो जाएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत वही लग रहा है। वैसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप ही के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं और अभी भी वक्त है। लोग अगर सुधर जाएं और कोविड के तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो कोरोना की रफ्तार फिर से रुक जाएगी और हो सकता है कि देश भर में लॉकडाउन की नौबत न आए फिर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।